बैक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज आखिर मैं कहाँ जाने की पैकिंग कर रही हूँ, ये आज आप मेरे ब्लॉग पे देख रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं पैकिंग कर रही हूँ जाने की अपनी और यशी के कपड़ों की, मतलब सभी लोग जा रहे हैं। तो आगे ब्लॉग में जानेंगे आप कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे वीडियोस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली मेरी जो पैकिंग है वो मैं कर रही हूँ। और आपको बताऊँ, ये सुबह 4 बजे की पैकिंग हो रही है, मतलब कि रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी। जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग्स में देखा होगा कि यशी की तबीयत ख़राब होने की वजह से हम लोग लेट नाइट तक जागते थे। यशी 4 बजे तक जागते थे हम लोग। तो मैंने सोचा कि जब मैं जागी रही हूँ रात में तो क्यों ना कुछ काम कर लिया जाए। तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे पैकिंग का ही काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दिन में बहुत टाइम लग जाता है पैकिंग करने में। तो मैंने कहा क्यों ना जब जगी रही हूँ तो काम ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पैकिंग कर रहे हैं। और मेरे देखिए यहाँ पे मेरे कपड़े की जो पैकिंग थी वो मेरी हो गई है। मैंने अपनी साड़ी और जो भी चीज़ें थी सब पैकिंग कर ली है। मैंने अपना सूटकेस मेरा पैक हो चुका है। और अभी बारी है यशी के कपड़ों की, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा काम है, बहुत ही कह लीजिए मुश्किल काम है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट भी है यशी के लिए जो पैकिंग है, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं यशी के लिए वो है डाइपर्स, क्योंकि घर पे तो हम फिर भी बिना डाइपर्स के रख लेते हैं। तो वहाँ हम बच्चों को बिना डाइपर्स के नहीं रख सकते। इम्पॉर्टेंट मैंने डाइपर्स रखे हैं। और क्योंकि अभी विंटर्स है और अच्छा खासा विंटर है, तो यहाँ पे यशी की जो थोड़े विंटर क्लॉथ्स थे वो सबसे इम्पॉर्टेंट थे। तो मैंने यहाँ पे उनके जो भी सॉक्स हैं 3-4 जोड़ी, 4-5 जोड़ी एक्चुअली सॉक्स रखे हैं। 3-4 जोड़ी कैप के उनके रख लिए थे, जो उनके कैप हैं, हेड कैप प्लस स्वेटर्स, जो भी उनके डेली वेयर्स के लिए स्वेटर्स थे, और प्लस पार्टी वेयर। और देखिए यशी यहाँ पे मेरी कैसे हेल्प करा रही है कि मम्मा ये भी रख लो, मम्मा ये भी रख लो, कहीं मेरा ये चीज़ छूट ना जाए। तो यशी से यहाँ पे बहुत हेल्प कर रही है मेरी पैकिंग करने में। तो यहाँ पे मैंने उनके पैजामे और स्वेटर्स और टोपी, 4-5 जोड़ी टोपी और डाइपर्स, वाइप्स और जो भी मेडिसिन थी, इम्पॉर्टेंट मेडिसिन यशी की, वो भी सब मैंने रख ली हैं। जो एक नॉर्मल मेडिसिन होती हैं बच्चों के लिए, फीवर्स की और पेट दर्द की, कि अगर कभी गैस्ट्रिक हो जाता है, गैस बन जाए बच्चों को, तो उसके लिए ये कुछ मेडिसिन होती हैं जो बहुत हेल्पफुल रहती है। और समय जब भी मैं जाती हूँ बाहर तो मैं कैरी करके लेके। तो यहाँ पे इस तरीके से यशी की जो सबसे कह लीजिए जो भी इम्पोर्टेंट है, सबसे पैकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो यशी ही है, क्योंकि सारा सामान उनका ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है करना, पैक करना। तो यहाँ पे यशी देखिए कैसे मुझे वो टीवी एंजॉय कर रही थी और मुझे बता रही थी कि मम्मा ये भी पैक कर लो, वो भी पैक कर लो, और शोर मचा रही थी। तो यहाँ पे मैंने उनके बहुत सारे कपड़े रख लिए, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है कई बार बच्चे अपने कपड़े जो होते हैं गीले कर लेते हैं। तो एक नॉर्मल जो क्वांटिटी होती है ना कपड़ों की, मैंने उससे ज़्यादा कपड़े यहाँ पे रख लिए हैं यशी के, और ताकि कुछ भी कमी ना रहे। क्योंकि कभी कभी होता है ये दिन में 3-3 बार कपड़े मुझे इसके चेंज करने पड़ जाते हैं, जब ये पानी से भिगो लेती है खुद को। और यहाँ पर टॉवल, सोप, और क्योंकि हम लोग कई दिनों के लिए विजिट करने जा रहे हैं। एक्चुअली यशी के बुआ की शादी है, जैसे कि आपको पता होगा, तो हम लोग शादी में ही जा रहे हैं। तो इसीलिए फिर कई बहुत इम्पोर्टेंट जो भी थी चीज़ें वो मैंने रख ली हैं, पैकिंग कर रही थी मैं, क्योंकि अभी यशी की बुआ की शादी को ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं और हल्दी के फंक्शन सब स्टार्ट होने वाले हैं फंक्शन। तो हम लोग फंक्शन से पहले हम लोग पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने यशी के कपड़ों के साथ साथ ही अब अपनी जो भी थी पैकिंग की हो गई है। अब यहाँ पे मैं चूड़ियों का सेट रख रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 तरीके की साड़ियाँ पहनी हैं, अलग अलग कलर्स की। हल्दी वाले दिन पीली, और मेहंदी वाले दिन हरी, और देन जो भी फंक्शन होगा शादी का, उसके बाद बहुत सारे, जानते हो कितने सारे चेंजेस करने पड़ते हैं लेडीज़ को, बहुत सारा होता है टेंशन, और बहुत सारे कपड़े बदलने पड़ते हैं, और हर अलग अलग साड़ी के साथ अलग अलग मैचिंग की चूड़ियाँ रखनी पड़ती हैं। तो मैं यहाँ सोच रही थी कि मैं ऐसे कपड़े रखूँ जिसके साथ मुझे कम से कम कॉम्बिनेशन लगाना पड़े। तो यहाँ पे मैंने वही किया है कि सब ऐसी चूड़ियाँ रखी हैं जिससे जो सभी पे चल जाए मेरे सब कपड़ों पे। तो यहाँ पे बैंगल्स हो गए, और एक ही मैं केस बना ले रही हूँ, उसी में मैंने सारे बैंगल्स, सारे जो भी चूड़ियाँ हैं सब एक साथ में रख ले रही हूँ, ताकि जब भी हो तो पहनने के लिए टाइम ना लगे हमें, मतलब मुझे ढूंढना ना पड़े, और अलग अलग, और यहाँ पे मैं सब एक साथ रख लूँ। तो यहाँ पे यशी देखिए कैसे ही उनको तो मतलब जैसे ही मेरा मेकअप बॉक्स खुलता है ना,
तो यशी बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं और वहाँ पे तुरंत आ जाती हैं। इनको बहुत पसंद है बैंगल्स और मम्मा का मेकअप का सब सामान। ये देखिए मतलब मैं एक बॉक्स उठा रही तो दूसरा बॉक्स ये उठा के अपने में बिजी हो जा रही है। तो यहाँ पे मैंने चूड़ी भी मैं पहन ले रही थी, सेट बना बना के देख रही थी कि सेट अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ आर्टिफिशियल मेरे पास जो नेकलेस सेट है वो भी मैं रख रही थी, क्योंकि शादी में मैं गोल्ड ज़्यादा नहीं प्रीफर करती हूँ क्योंकि फिर उसकी उतनी सेफ्टी भी रखनी पड़ती है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर शादियों में बेबी को कैरी करके आर्टिफिशियल और उसके ज्वेलरी साथ पहनना रहने पसंद करती हूँ। के साथ फिर गोल्ड की ज्वेलरी को कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती। इसलिए मैं बाहर जब भी शादियों में थोड़ा आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती हूँ। तो यहाँ पे जो भी मेरे पास 3-4 सेट थे ज्वेलरी के, तो वो मैं देख रही थी कि कौन सा सेट मैच कर जाएगा। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मेकअप से रिलेटेड थी, कह लीजिए जो ब्राइडल शादी वाले दिन के लिए ज़रूरी थी, जैसे कि कुछ जूड़ा पिन और जो भी ब्लशर, लिपस्टिक और लिपस्टिक के जितने भी मेरे पास थोड़े डिफरेंट शेड्स थे, वो तो कई सारे शेड्स मैंने रख लिए थे कि अलग अलग दिन में अलग अलग शेड्स ट्राई करूँगी। और यहाँ पे देखिए जब मैं यहाँ पे सामान रख रही हूँ और यशी उसी में मैं मतलब रख रही हूँ, यशी निकाल के बाहर रख रही है, मैं रख रही हूँ वो बाहर रख रही है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बिंदी के भी मेरे पास थोड़ा सा कलेक्शन है। तो कुछ पार्टी वेयर बिंदी है और कुछ जो एक डेली वेयर की होती है। तो मैं यहाँ पे 2-3 पत्ते मैंने बिंदी के रख लिए अलग अलग, जो थोड़े से डिज़ाइनदार थे। तो क्योंकि अभी क्या होता है ना, एकदम एंड टाइम पे समझ में नहीं आता है कुछ भी कि कहाँ पे क्या मैच करेगा नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा रख लेती हूँ कभी भी बाहर जाती हूँ कि किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, अपनी चीज़ें खुद ही लेके जाऊँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो मेकअप बॉक्स था वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, जो पार्टी मतलब शादी वाले दिन के लिए था। और यहाँ पे पर्स में मैं अपने डेली वेयर के जो भी मेकअप का सामान होता है वो, जैसे कि बीबी क्रीम्स, मॉइस्चराइज़र क्रीम और कॉम और नॉर्मल जो बिंदी डेली के लिए होती है वो, और प्लस सिंदूर और कह लीजिए जो भी चीज़ें होती हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये बिंदी का डेली वेयर का पता है, मैं डेली में ना सिंपल बिंदी लगाना पसंद करती हूँ। और कॉम जो मतलब मुझे डेली निकालना था, क्योंकि मैं डेली अपना सूटकेस नहीं खोलूँगी, मेकअप बॉक्स नहीं निकालना इतना बड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं जो थोड़ा सा डेली वेयर का सामान था डेली का, कि इतने सारे फंक्शंस रहेंगे और डेली में जो हमें पहनने होंगे, तो उनको मैं अपने पर्स में कैरी कर लेती हूँ और अपने साथ ही। तो यहाँ पे कुछ बिंदियाँ थी जो मैंने जैसे कि डेली वेयर के लिए रख ली थी, तो कुछ पार्टी वेयर के लिए अलग रखी थी। तो मतलब मेरा हमेशा अलग थोड़ा सा रहता है, पार्टी वेयर और थोड़ा जो भी कह लीजिए डेली वेयर के लिए अलग। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होती है इस लेडीज़ का सेफ्टी पिन्स, क्योंकि सेफ्टी पिन्स का कलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा जो मैरिज वाला मेरा बॉक्स है वो रेडी हो चुका है कि मुझे यहाँ पे जो चीज़ें मुझे मैरिज में पहननी हो। यशी को ये देखिए मेरी लिपस्टिक ट्राई कर ली है, मतलब ये बंदी को इसको जैसी लिपस्टिक मिलती है ना तुरंत ये ट्राई करती है। और गालों पे ब्लशर भी लगा लिया यशी ने अपने। तो यहाँ पे यशी रात में ही मेकअप अपना शुरू कर चुकी थी। तो अभी यहाँ पे देखिए मेरा जो भी मेकअप का था सामान हो चुका था। और यशी को ये देखिए क्या पेंटिंग कर रही थी, मतलब अलमारी पे, वो अलमीरा पे और जो भी ऑयल था इनका रखा हुआ था बना के, मैंने इनका ऑयल रखा हुआ था, वो कहते हैं ना लहसुन वाला, अजवाइन वाला तेल जो था, उसको वो पेन में लगा के पूरे अलमारी में लगा रही थी। और देखिए क्या ही हाल कर दिया इसने अलमारी का। तो ये लड़की ना बहुत शैतानी करती रहती है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारी पैकिंग हो चुकी है पूरी, और अब मैं निकलने वाली हूँ शादी के लिए। तो आगे का जो भी धमाल है आपको आगे ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा कि शादी में हमने क्या क्या धमाल किया। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा और आगे कंटिन्यू बने रहेगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच।